अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे सोशल मीडिया पर इन दिनों बड़े बड़े जनाज़ों के हवाले से बहसें चल रही हैं। इमाम अहमद बिन हंबल के हवाले से बयान किया जा रहा है कि हमारे हक़ पर होने के फ़ैसले हमारे जनाज़े करेंगे। इमाम साहब ने जिन मखसूस हालात की तनाज़र में ये बात कही थी, हम इसकी बहस में नहीं जाना चाहते, मगर तारीख़ी हक़ाइक़ की रोशनी में ये ज़रूर अर्ज़ किए देते हैं कि छोटे या बड़े जनाज़े को मियार हक़ नहीं बनाया जा सकता। यहाँ बड़ी बड़ी अज़ीमुल शान हस्तियाँ होकर गुज़री हैं, जिनके जनाज़ों में शुरका की तादाद गिनती के चंद अफराद से ज़्यादा ना थी। उन बरगज़ीदा हस्तियों के नाम गिनवाए जाएँ तो लोगों को यकीन नहीं आएगा, जबकि उनके बरअक्स ऐसे अफराद की अनगिनत मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने समाज में मुनाफिरकतों के बीज बोए और जोड़ के बजाय तोड़ का काम किया। ये शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ दिया, मगर पैरोकारों की तादाद के हवाले से वो जिस तरह ज़िंदगी में छाए रहे, उस तरह मरने के बाद उनके जनाज़ों के शिरका भी लाखों में थे। दयानतदारी से अगर हक़ाइक़ को तस्लीम किया जाए तो मुमलिकत पाकिस्तान की 7 दहाइयों पर मुहित तारीख़ में सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ जनाज़ा मुमताज़ कादरी का था, जिसने तौहीन मज़हब के नाम पर एक गवर्नर को कत्ल किया था, और आज उसका रिकॉर्ड नगाहे इश्क व मस्ती रखने वाले इसी फ़िक्र और सोच के हामिल एक ऐसे मजहबी आदमी ने तोड़ा है। मौलाना ख़ादम हुसैन रिज़वी के मुखालिफ जो मर्ज़ी कहें, पाकिस्तान के मजहबी लोगों के अक्सरियत ने मौलाना के हक़ में लब्बैक कहा है। मुमलिकत पाकिस्तान में अहल फ़िक्र दानिश को तदब्बर के साथ ये गौर ज़रूर करना चाहिए कि यहाँ वक्त के साथ अदम तहम्मुल को जो बढ़ावा मिला है, उसकी वजूद या बुनियादें क्या हैं। आज पूरी मज़हब दुनिया में ये तस्लीम किया जाता है कि किसी को माज़ उसके अक़ीदे की वजह से मारा जा सकता है, ना नफ़रत व हक़ारत से देखा जा सकता है। ऐसा कोई भी नज़रिया इंसानियत की मुस्लिम बुनियादी इक़दार के ख़िलाफ़ है, जिसका नतीजा सवाए इंसानी समाज की बर्बादी के और कुछ नहीं निकल सकता। गज़ब खुदा का एक 15 साल का बच्चा किसी अक़लियती फ़िरक़े वाले के घर की बैरूनी घंटी बजाता है और दरवाज़ा खुलने पर सामने नमूदार होने वाले 35 साला डॉक्टर के सर में गोली मार कर उसे मौके पर कत्ल कर देता है। फायरिंग की आवाज़ सुनकर मक़तूल का बाप, चाचा और दीगर घर वाले भाग कर सामने आते हैं और इसी लड़के के गोलियों से ज़ख्मी होकर गिरते हैं। बाद अज़ा पकड़े जाने पर वह 15 साला लड़का ये इस्तदलाल पेश करता है कि इसके घर वालों का ताल्लुक़ फ़लाँ अक़लियत फ़िरक़े से था जो गुस्ताख और वाजिबुल क़त्ल हैं, इसलिए मैंने तो अपना मकसद फ़रीज़ा अंजाम दिया है। अब हम ठंडे दिलो दिमाग से गौर करें कि एक नापुख्ता जहन में ऐसी जहरीली सोच उभारने या भटकाने की अवामिल क्या हैं। हमारी इज्तिमाई कौमी दानिश, हमारा रियासती बयानिया, हमारा आज़ाद और ज़िम्मेदार मीडिया कहाँ खड़े हैं। हमारी ह्यूमन राइट्स की वजारत चलाने वाली ख़वातीन को फ़्रांसी बच्चों की किस कदर फ़िक्र है, जिसके लिए वो सिफारती अदब आदाब या हदूद क़यूद को भी पामाल कर देना चाहती हैं। लेकिन अपने बच्चों का ज़हनी इस्तेहसाल वो किस लेवल पर पहुंचा चुकी हैं। इनकी बला से अपनी नस्लें बर्बाद हो रही हैं तो हो जाएं, मगर सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। बात शुरू हुई थी बड़े बड़े जनाज़ों की, किस किस का तज़किरा करें। शायद सबसे बड़ा जनाज़ा तो हमने अपने इस पाकीज़ा या मकसद मुल्क में इंसानियत और इससे जुड़ी इक़दार, अक़ल, शऊर, हुर्रियत, फ़िक्र या आज़ादी इजहार का निकाल दिया है। जनाज़ा तो मर्द मोमिन का खादम इंसानियत अब्दुल सत्तार अहदी से भी कहीं बड़ा था। कहा जाता है दुनिया में सबसे बड़ा जनाज़ा माइकल जैक्सन का था, जिसमें कोई निसफ़ करोड़ लोगों ने शिरकत की थी। प्रिंसेस डायना का जनाज़ा भी आलमी जनाज़ों में से एक था। मुस्लिम दुनिया में अब तक के बड़े जनाज़ों में मिस्र के डिक्टेटर जमाल अब्दुल नासिर के जनाज़े को सबसे बड़ा जनाज़ा करार दिया जाता रहा है, लेकिन हमारे लाहौर के हालिया जनाज़े से लगता है गैर मुस्लिमों के नहीं तो कम अज़ कम इसने मुसलमानों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।